ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 364 बृहदारण्यक उपनिषद की 89वीं कक्षा है और दूसरे अध्याय के पहले ब्राह्मण की हम चर्चा पुनः करना चाह रहे हैं। कल हमने इसको आगे बढ़ाया था 15वें श्लोक में जाकर के और एक लंबा शास्त्रार्थ भाष्यकार ने प्रस्तुत किया है। उसको हम धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। ये कहा कि आचार्य जी आचार्य जी नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, कल की कक्षा में आपने कहा था कि वो यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तो किसी सूत्र से आ रहा है, वो कौन सा सूत्र से आ रहा है? कल के कक्षा में मतलब शनिवार के कक्षा में आपने बताया था कि वो कुछ सूत्र से भाष्य पढ़ते समय यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे ये आया संदर्भ। यत तो वो कौन से ब्रह्मांडे सूत्र से तत् पिंडे, यहाँ पर जो है ना ब्रह्मांड की चर्चा है और उसको साथ में भाष्यकार ने पिंड को भी संगत किया है। ब्रह्मांड की स्थिति बतलाई है सभी मंत्रों में। तो यद ब्रह्मांड, पहले ब्रह्मांड का नाम और फिर पिंड का नाम। तो ऐसे ही कहीं पर जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में भी है, ऐसा भी। जो अधिदैव है वही अध्यात्म है और जो अध्यात्म है वो अधिदैव है। हाँ, तो इससे आगे क्या कहेंगे? तो कौन सा सूत्र से ये आ रहा है ऐसा? मतलब ये यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे बहुत प्रसिद्ध मतलब एक श्लोक है, मतलब स्टेटमेंट है। तो उसका संदर्भ पिछले बार में पूछा था, उसका कहाँ से आया था? वो ऐसा डायरेक्ट नहीं है बोले तो आप। इनसे, इन वचनों से, भाष्यकार के वचनों से हम देख रहे हैं ना। जैसे यहाँ तो कौन सा बाहर सूत्र? जगत की घटना को पकड़ करके और व्याख्या कर रहे हैं और भाष्यकार उसके साथ में शरीर को भी जोड़ रहे हैं। जैसे कोई भी मंत्र ले लीजिए, छठा मंत्र लेंगे, स हुआच गार्ग्यो या वयम वायु पुरुषा एतम एवं ब्रह्म उपासे। तो इसकी व्याख्या में भाष्यकार ने वायु का अर्थ प्राणे हृदय च एका देवता, वायु में और प्राण में, हृदय में एक ही देवता है। तो वायु की बात कही थी मंत्र में और भाष्यकार ने उसको प्राण और हृदय ये ले लिया। ऐसे ही 7वें मंत्र में अग्नि की बात कही, लेकिन शरीर में वाणी और हृदय ऐसा एक ही देवता है। जो अग्नि में जो देवता है वही हमारी वाणी में है और वही हमारे हृदय में भी है। मानी वाणी में और हमारे हृदय में भी। हृदय में तो वही है एक चैतन्य देव, वाणी में भी वही चैतन्य देव है और अग्नि में भी वही चैतन्य देव है। एक तो ही दूसरा देवता है ना वो कौन सा देवता। ब्राह्मण? हाँ जी, अध्याय और ब्राह्मण कौन सा बता रहे आप? मैं दूसरे अध्याय का पहले ब्राह्मण का छठा 7वां मंत्र पकड़ के कह रहा था। अच्छा और कोई भी मंत्र ले लीजिए, ये तो सारे ऐसे ही हैं। जैसे चौथा मंत्र लेंगे तो वहां विद्युत पुरुष कहा है, या ये वसो विद्युती पुरुषा एतम ब्रह्म, इसको मैं ब्रह्म उपासना कर रहा हूँ। विद्युत में जो पुरुष, जो चैतन्य है, विद्युत में भी चैतन्य है ना। ज्ञान पूर्वक क्रियाएं हो रही हैं, वहां पर भी ज्ञान पूर्वक व्यवस्था हो रही है। चैतन्य का अर्थ इतना ही नहीं है कि मैं अपने को जान रहा हूं, अपने होने को जान रहा हूं या दूसरे को जान रहा हूं। इसी चैतन्य का ये भी एक अर्थ है। दूसरा चैतन्य का मतलब उसमें जो नियम काम कर रहे हैं ना, वो भी तो चैतन्य के कारण कर रहे हैं ना। विद्युत में भी एक व्यवस्था है, नियम है। तो विद्युत में जो पुरुष है, विद्युत में जो चैतन्य है, वही चैतन्य
यहाँ पर दिखाया, वही चैतन्य हमारे त्वचा में है और वही चैतन्य हमारे हृदय में भी। हृदय तो एक ही है ना सब जगह, तो वही चैतन्य हृदय में है, वही चैतन्य त्वचा में है, वही चैतन्य विद्युत में है। ये चतुर्थ मंत्र को पकड़ करके मैंने कहा। ऐसे ही तीसरे मंत्र को पकड़ के देखेंगे तो या एव सो चंद्रे पुरुषा, चंद्रमा में जो चैतन्य है वही चैतन्य हमारे मन में है, वही हमारे मन में है, हृदय में है। मन और हृदय तो एक ही है। मानी जो चंद्रमा में पुरुष है वही हमारे मन में भी पुरुष है। पुरुष का मतलब चैतन्य। भोक्ता कर्ता चैति पूर्वत, वही भोक्ता कर्ता के रूप में बैठा हुआ है हमारे मन में। जो चैतन्य चंद्रमा में है वही मन में आकर के कर्ता भोक्ता का रूप धारण कर किया हुआ है। जो चैतन्य मन में है वही चैतन्य कर्ता भोक्ता चंद्रमा में है, वही मन में है। ऐसे ही दूसरे मंत्र में आप देखेंगे तो पृष्ठ संख्या बताता हूं 404, आपकी पुस्तक आपके पास हो तो देखिए। 404 पृष्ठ पर जो स हुआच गार्ग्या, गार्ग ने कहा ये जो आदित्य में पुरुष है इसको मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूं। तो आदित्य में पुरुष, आदित्य में जो चैतन्य है उसकी मैं ब्रह्म के रूप में उपासना करता हूं। इसको भाष्यकार ने अर्थ किया, जो आदित्य में पुरुष है और जो चक्षु में पुरुष है वो एक ही से चक्षुषी च एको अभिमानी, चक्षु द्वारेण हृदय प्रविष्टा, अहम भोक्ता अहम कर्ता। चक्षु के माध्यम से हृदय में प्रवेश किया हुआ है। जब वो हृदय में बुद्धि में आ गया, अंतःकरण में आ गया, तो उस समय वो कर्ता और भोक्ता बन जाता है। इसी को तो जीव कहते हैं। जो कर्ता भोक्ता का अभिमान करने लगता है कि मैं कर्म कर रहा हूं, मैं अपना सुख भोगूंगा, देखो मैं अपना कमाता हूं, मैं अपना सुख भोगूंगा, ऐसे तो सोचते हैं हम। मैं कर्म करने वाला हूं और भाई मेहनत की है, अब मैं अपना भोगूंगा, सुख भोगूंगा इस अर्जित सामग्री के द्वारा। तो ये जो अभिमानी है ना कि मैंने ये किया और मेरे को अब ये इसको सुख मुझे, मैं ले सकता हूं, मैं अधिकारी हूं सुख लेने का, ये जो अभिमानी है चक्षुषी च या यस आदित्य पुरुषा और यस चक्षुषी एको अभिमानी, वो एक ही अभिमानी है, चक्षु के द्वारा हमारे हृदय में पहुंच गया है, कर्ता भोक्ता बन गया है। एतम अहम ब्रह्म पश्यामि, इसको मैं ब्रह्म देखता हूं। अस्मिन कार्यकरण संघाते उपासे, इस कार्यकरण संघात में इस चक्षु में जो पुरुष है, उधर आदित्य में जो पुरुष है और चक्षु के द्वारा हमारे हृदय में जो अभिमानी बन करके बैठ गया, हृदय में पहुंच गया, अपने को जो कर्ता भोक्ता मान रहा है, उसको मैं ब्रह्म के रूप में उपासना करता हूं। तो ब्रह्मांड की चर्चा मंत्र में है, पिंड व्याख्यान में पिंड भी साथ में जोड़ते जा रहे हैं। मंत्र में तो दूसरी जगह हमको ये मिल जाता है, यहाँ तो ऐसा साफ साफ पिंड की बात नहीं है ना, लेकिन दूसरी जगह वो कहते हैं इति अधिदैवम अथ अध्यात्मम, ये तो अधिदैव में वर्णन है। अब उसमें अधिदैव में वर्णन करने के बाद अध्यात्म का वर्णन करते हैं। जैसे अंतर्यामी ब्राह्मण है ना, तो वहां पर बताया जो इसमें रहता हुआ, इसका नियंत्रक है, से बहुत सारे मंत्र हैं। तीसरे अध्याय में अंतर्यामी ब्राह्मण विज्ञाने तिष्ठन श्रोत्रे तिष्ठन, 752 पेज पर देखिए निकालकर, 751 752, इससे पहले भी है 749 747, या पृथ्वी यहां से शुरू हुआ है। दो प्रश्न किए थे, अंतर्यामी कौन है और सूत्रात्मा कौन है। सूत्रात्मा और अंतर्यामी के रूप में, अंतर्यामी के बारे में प्रश्न किया।
याज्ञवल्क्य से सूत्रात्मा पूछा और अंतर्यामी पूछा। कोई घटना बताई इतिहास की कि हम वहां उसके घर ठहरे हुए थे। उद्दालक आरुणी पूछ रहा है कि हम कहीं गए थे, पतंजल काव्य के घर में यज्ञ विद्या सीख रहे थे। उसकी भार्या गंधर्व से आविष्ट थी। उसकी भार्या में गंधर्व आया हुआ था। तम अपृच्छाम कोशी इति सौब्रवीत। हमने उनसे पूछा कि तुम कौन हो। वो जो बात कर रहा था ना, है तो वो स्त्री लेकिन उसमें पुरुष की भाषा बोल रहा था। तो हमने पूछा कि आप कौन हैं। उसने कहा कि मैं तो कबंध अथर्वण हूँ। वो जो गंधर्व था ना, उस गंधर्व ने अपना परिचय दिया कि मैं तो कबंध अथर्वण हूँ। स्वब्रवीत पतंजल काव्यम याज्ञिकांश्च। और हम सब याज्ञिकों को पतंजल काव्य को बोला। वेत्तनु त्वं काव्य तत्सूत्रम। हे काव्य, क्या तुम उस सूत्र को जानते हो जिससे ये लोग और परलोक सबके सब भूत बंधे हुए हैं। तो पतंजल काव्य ने उत्तर दिया, मैं तो नहीं जानता। पतंजलम काव्य में याज्ञिकांश से, और हम जो याज्ञिक लोग थे ना, आवाज चलेगी। मैं तो जानता हूँ उसको जो आप सीख करके आए हो कबंध अथर्वण से। गंधर्व से जो विद्या तुम सीख कर आए हो ना, मैं तो पहले ही जानता हूँ, याज्ञवल्क्य ने कहा। और उन्होंने सूत्रात्मा का भी व्याख्यान कर दिया। स वाच वायुर्वै गौतम तत्सूत्रम। वायु ही वो, हे गौतम, वो सूत्र है। वायुना भी गौतम सूत्रेण अयं च लोका परस्य लोका सर्वाणि च भूतानि संतृप्तानि भवन्ति। तस्मात् वै गौतम पुरुषम प्रेतम आहुर। वो पुरुष को, मरे हुए पुरुष को ऐसा कहते हैं कि इसके अंग विस्त्रस्त हो गए हैं। व्यसंसितास्यंगानि में ढीले पड़ गए, विशीर्ण हो गए। वायुना ही गौतम सूत्रेण संतृप्तानि। वे वायु रूप सूत्र से संग्रहित होते हैं। तो बोले अंतर्यामी का बता दो। अंतर्यामी को बताते समय मैं जो बताना चाह रहा हूं, पृथ्वी लिया, सारे भौतिक पदार्थों को गिनाया। 749 749 यो अपसु तिष्ठन अभ्यो अंतरा। ये गिनाते गए। यस तमसी तिष्ठन 12, 13, यस तेजसी तिष्ठन 14, 14वें मंत्र पर पहुंच गए। तो ये अधिभूतम इति अधिदैवतम अथ अधिभूतम। अधिदैवत का वर्णन किया 750 पर, इति अधिदैवतम। इसके 14वें मंत्र की समाप्ति में इति अधिदैवतम अथ अधिभूतम। अब हम अधिभूत में देखते हैं अंतर्यामी को। अंतर्यामी कोई अलग अलग थोड़ी है इनमें, एक एक में जो गिना रहे हैं। अंतर्यामी तो एक ही है। तो इस अंतर्यामी को इन सब मंत्रों में गिना दिया। माने यहां से लेकर के, पृथ्वी से लेकर के, पृथ्वी में तीसरा मंत्र है, 14 में से 3 निकाल दें, 14 में से 2 निकाल दें, 12 मंत्रों में अधिदैवत का वर्णन हो गया। अथ अधिभूतम, एक मंत्र में अधिभूत का कर रहे हैं। अब अधिभूत में देख लेते हैं। ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत अंतर्यामी दर्शन। तो क्या, सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन् सर्वेभ्यो भूतेभ्यो अंतरो यम सर्वाणि भूतानि न विदु यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरम यह सर्वाणि भूतानि अंतरो यमयति। सब भूतों को जो भीतर रहता हुआ नियमन कर रहा है, एस आत्मांतर्यामी अमृता इति अधिभूतम अथ अध्यात्मम। अब अधिभूत का वर्णन करके बाद उसी को अध्यात्म में दिखा रहे। तो हो गया ना, जो ब्रह्मांड में है वही सभी शरीरों में, वही पिंड में। और एक आयुर्वेद में भी शारीर स्थान में आता है लोक सम्मितो यम पुरुषा, वो भी वही बात है।
वो सूत्र भी तो ऐसा ही है, वहां साफ साफ ही कह दिया कि ये जो पुरुष है हमारा शरीर, ये लोक सम्मित है। मानी इस ब्रह्मांड में जो चीजें हैं इस पुरुष में भी एक एक उसके पैरेलल है, ऐसे कहा है। ब्रह्मांड में इंद्र है तो हमारे यहाँ एक पैरेलल एक चीज है, तो ऐसे करके दिखाया है। तो इसमें अध्यात्म में गिनाया 16वें मंत्र से लेकर और 23वें मंत्र तक ये अध्यात्म में दिखा दिया। प्राण में रहता हुआ जो प्राण से अलग है, प्राणाद अंतर यम प्राणो न वेद यस्य प्राण शरीरम यह प्राणम अंतरो यमयति, जो प्राण को भीतर रहता हुआ नियमन कर रहा है, इस आत्मा अंतर्यामी अमृता, यही तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी है। ते आत्मा कार्यकरण संघात का आत्मा, आचार्य शंकर का सब जगह अर्थ यही होगा, ते आत्मा माने कार्यकरण संघात का आत्मा, और महर्षि दयानंद का अर्थ होगा तुझ जीव का आत्मा। अयम आत्मा कहने से इस पिंड के में जो आत्मा काम कर रही है इस तरीके से, और ब्रह्म को पता नहीं आगे की बात करते हैं ब्रह्मांड की। एस ते आत्मा अंतर्यामी अमृता, तुम्हारे शरीर में जो जीव है उसका आत्मा वो है। ऐसे बिना तो आधार के कुछ अर्थ कैसे होंगे, लेकिन यहाँ आचार्य शंकर का जो तर्क है वो ये है 752 इस मंत्र में देखे नीचे, यो रेतसी तिष्ठन रेतसो अंतरो यम रेतो न वेद यस्य रेता शरीरम यो रेतो अंतरो यमयते तेस्तात्मा अंतर्यामी अमृतो अदृष्टो दृष्टा अश्रुता श्रोता, जो दिखाई नहीं देता पर दृष्टा है, जो सुनाई नहीं पड़ता पर श्रोता है, मन के विषय नहीं बनता पर मनता है, बुद्धि का विषय नहीं बनता पर अविज्ञा तो विज्ञाता। फिर ये जो अगली पंक्तियां है ना, इसलिए भाष्यकार उसको एक ही आत्मा ते आत्मा में कार्यकरण संघात अर्थ ले लेते हैं, क्योंकि नान्यो अतो अस्ति दृष्टा, हमारे शरीर में जो एक दृष्टा काम कर रहा है ना, दृष्टा मन श्रोता मनता नान्योस्ति विज्ञाता एस्त आत्मा अंतर्यामी अमृतो अतो अन्यदार्थम, सब विनाशी है। मतलब दृष्टा श्रोता नान्य अतो अस्ति, श्रोता नान्य अतो अस्ति, मनता नान्यो अतो अस्ति विज्ञाता एस्त आत्मा अंतर्यामी अमृता। मानी ये अविज्ञाता विज्ञाता नान्यो अतो अस्ति दृष्टा नान्यो अतो अस्ति श्रोता नान्यो अतो अस्ति मनता, ये सब नान्यो अतो अस्ति विज्ञाता एस्त आत्मा अंतर्यामी अमृता। अच्छा, अधिभूत का अर्थ क्या? अधिभूत, अधिभूत का अर्थ? अधिभूत प्राणी गण होते हैं ना, हमारे शरीर होते हैं, जैसे कि ये अलग अलग जो प्राणी है ना, जितने भी ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत जितने भी प्राणी है उसको भूत कह रहे हैं। प्राणीगण है ना, जैसे गाय है, भैंस है, अलग अलग योनियां हैं, बहुत सारी अनंत योनियां हैं, सब भूत में आएंगी। मनुष्यों के शरीर हैं, और ये मक्खी मच्छर जितने भी प्राणीगण हैं सब अधिभूत में आएंगे। वनस्पति जगत जितना भी धरती पर हजारों हजारों औषधियां उत्पन्न होती हैं, सब अधिभूत में आएंगी। ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत एक शब्द बोला जाता है, सबसे उत्कृष्ट जीव ब्रह्मा है प्राणी, और सबसे नीचे वाला ये जो घास का तिनका। तो अधिभूत और अथ अध्यात्मम 752 752 अथ अध्यात्मम कह करके अध्यात्म का वर्णन। तो इन सब सूत्रों से ये अर्थ निकालते हैं कि जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, मानी जो तत्व ब्रह्मांड में चेतन तत्व उपस्थित है वही अधिभूत में है और वही अध्यात्म में है। एक एक हमारे कार्यकरण संघात का भी वही है। नान्यो अतो अस्ति दृष्टा,
उससे भिन्न कोई दृष्टा श्रोता मनता विज्ञाता नहीं है। एक ही वो श्रोता मनता विज्ञाता हमारे शरीर में भी बना हुआ है। हमारे इस शरीर में जो श्रोता मनता विज्ञाता मनन कर रहा है, जो जान रहा है लोगों की एक्टिविटीज को, हम जैसे अपने होने को जान रहे हैं, दूसरे के होने को जान रहे हैं, बुद्धि भी इसमें गिना दिया। यो विज्ञाने तिष्ठन विज्ञानाद अंतरा। यहाँ पर जो विज्ञान है ना, वो यही है का, ये जो अभिमानी जीव है ना, उसको विज्ञान, बुद्धि, अहंकार, ये बुद्धि उपहित जो चैतन्य है ना, उसको विज्ञान कह रहे हैं। विज्ञान में रहता हुआ, विज्ञान से भिन्न, यम विज्ञानम न वेद। विज्ञान जिसको नहीं जानता, यस्य विज्ञानम शरीरम, यो विज्ञानम अंतरो यमयते आत्मा अंतर्यामी अमृता। ये तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। यो रेतसी तिष्ठन वाला दे दिया। तो ये 23 मंत्रों में 16वें मंत्र से लेकर 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 8 मंत्रों में अध्यात्म का वर्णन कर दिया। आत्मा के विषय में अधिभूत का वर्णन एक ही मंत्र में कह दिया कि सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन् सर्वेभ्यो भूतेभ्यो अंतरो यम सर्वाणि भूतानि न विदु यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरम यस् सर्वाणि भूतानि अंतरो यमयति एस्तात्मन्तर्यामी अमृतः। यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे वाली बात जो आपने पूछी, उसको मैंने कहा विज्ञाने तिष्ठन विज्ञानाद अंतर। अदृष्ट दृष्टा, अदृष्टो न दृष्टो न विषयी भूता, जो कभी विषय नहीं बनता है, वो जो आत्मा है वो कभी विषय नहीं बनता है, पर वो सबको विषय बनाता है। चक्षुर दर्शन से कस्यचित, जो चक्षुर दर्शन है, आंख की जो देखने की क्रिया है, नेत्र दृष्टि का विषयीभूत नहीं होता। स्वयं तो चक्षुषी सन्निहितत्वा दृषि रूप स्वरूपा इति दृष्टा, पर आंख में सन्निहित होने के कारण वो दृष्टा बना हुआ है इसका, जगत का, आंख के माध्यम से। हृदय में वो प्रवेश करके जीव का रूप लिए हुए रहता है। आंख में प्रवेश है उसका, तो वो उस चैतन्य का आंख में प्रवेश है, तो जगत को इन विजिबल फॉर्म में देखता है। और हाँ जी, तो ये जो आत्मा है वो विषय नहीं बनता, मतलब जानने के लिए योग दर्शन में एक सूत्र है कि जो बुद्धि मेधावी हो जाती तो बुद्धि से ही आत्मा जानता है, फिर वो मिरर ऐसा कुछ बोलते हैं, वो कैसे? नहीं, वो तो ठीक है, पर बुद्धि, वहां पर बुद्धि दृश्यते तो अग्र्या बुद्धिया, सूक्ष्म या सूक्ष्म दर्श भी श्रुतियां है ना, हृदय मनीषा मनसा विक्लिप्ता। वहां बुद्धि का मतलब बुद्धि किसी भी विषय से रहित हो जाती है, ऐसी बुद्धि से जाना जाता है। कोई भी बुद्धि में कोई विषय नहीं होता है, सारे विषय छूट जाते हैं, इतनी शांत और स्थिर हो जाती है, उस बुद्धि से जाना जाता है। इस वाक्य का क्या अर्थ होगा? आत्मना आत्मानम जानाति, ये कहने के लिए ये भेद करके निर्देश कर दिया कि आत्मा को आत्मा के रूप में जानते हैं, भेद के रूप में। आत्मा को भेद के रूप में हम तो कैसे कहेंगे? आत्मा के द्वारा आत्मा को जानता है, अपने को अपने द्वारा जानता है। ये जो भाषा है ना, ये विकल्प वृत्ति है। विकल्प वृत्ति व्यवहार साधक होती है, पर झूठी नहीं होती है। विकल्प वृत्ति व्यवहार साधक होती है। विकल्प वृत्ति विपर्य वृत्ति की तरह मिथ्या नहीं होती है, विपर्य वृत्ति की तरह झूठी नहीं होती है। प्रमाण से विपर्य वृत्ति हट जाती है, लेकिन ये जो विकल्प वृत्ति है ये प्रमाण से नहीं हटती है। ये तो अपना एक स्वतंत्र इसका अस्तित्व है कि जो वस्तु शून्य होते हुए भी फिर भी व्यवहार साधक बनी रहती है। माने प्रमाण भी नहीं है और विपर्य भी नहीं है
पर शब्द महात्म्य से बोध कराती रहती है। तो जहां ये कहा जाता है ना, कठोपनिषद में भी हृदा मनीषा मनसा विक्लिप्ता, मन पर नियंत्रण करने वाली जो हृदा बुद्धि है, मन से मनसा विक्लिप्ता, उससे उसका प्रकाश होता है आत्मा का। तो उसमें यही होता है कि बुद्धि में, जैसे हमारे को अभी शास्त्र समझ रहे हैं, मंत्रों को देख रहे हैं, हम जिस बुद्धि से तर्क आदि करते हैं, जिस बुद्धि से हम दुनिया को देखते हैं, पहचानते हैं, चीजों को देखते हैं, पहचानते हैं, नाम रूप जो जगत है उसको देखते हैं, ये सारे बुद्धि के व्यापार जब शांत हो जाते हैं, उस बुद्धि से जाना जाता है। इसका मतलब क्या होगा, आप उसको समझने की कोशिश करें। बुद्धि में कोई विषय तो होता ही नहीं, बुद्धि में कोई विषय ही नहीं है, तो उस बुद्धि से विषय मात्र है। हाँ, उस ऐसी बुद्धि हमारी हो जानी चाहिए जहां कोई विषय नहीं है। तब इसको इस रूप में समझ सकते हैं कि अविकल्पयित्री जो बुद्धि है ना, माने जिसमें कोई विकल्प नहीं बचता है, कोई विषय नहीं बचता है, शांत हो जाती है, पूर्ण चेष्टा रहित हो जाती है, तो ऐसी बुद्धि के द्वारा जाना जाता है। ये एक प्रकार का कथन मात्र है, मानी जाना जाता है, कथन मात्र है। इसका मतलब यह है कि हमें पता चल जाता है कि ये चैतन्य की स्थिति क्या है, चैतन्य है क्या चीज, अवेयरनेस चैतन्य है, और उसका हमें पता चल जाता है। दूसरी तरफ इसको ऐसा भी कहा है कि बुद्धि हाँ, वो तो कहा ही है ना, मैं उसी को तो बता रहा हूँ। या ताम योगमिति मन्यन्ते स्त्रियाम इंद्रिय धारणाम, ताम योगमिति मन्यन्ते स्त्रियाम इंद्रिय धारणाम अप्रमत्तस्तदा भवति योगो ही प्रभवाभ्यो। और मन सा है यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा स बुद्धिश्च न विचेष्टति ताम आहु परमाम गति। परम गति है ये, जब बुद्धि भी कोई चेष्टा नहीं कर रही, मन भी और इंद्रियां भी, सातों चीजें स्थिर होगी, शांत होगी। पांच ज्ञानेंद्रियां, मन और बुद्धि, और उधर भी कहा है ये जो सात्विक अवस्था में जब हमारी एकाग्रता चरम सीमा पर होती है, तो एकाग्र अवस्था में जो बुद्धि होती है वो अक्लिष्ट बुद्धि होती है। उस अक्लिष्ट बुद्धि की स्थिति में आत्म तत्व का आभास मिलता है। अक्लिष्ट बुद्धि की स्थिति में क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त जो है, इन तीनों स्थितियों में बुद्धि जो है वो रहती है। क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त, इन तीनों स्थितियों में बुद्धि, हमारी जो बुद्धि होती है, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त तीनों स्थितियों में क्लिष्ट रहती है। एकाग्र अवस्था में बुद्धि अक्लिष्ट होती है, एकाग्र अवस्था में क्लिष्ट नहीं होती है कभी भी। एकाग्र अवस्था में अक्लिष्ट बुद्धि होती है, और निरुद्ध अवस्था में तो उसको क्लिष्ट अक्लिष्ट दोनों से अतीत कह सकते हैं, शांति मात्र रहती है। तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात्, प्रशांत वाहिता होती है। आप कह सकते हैं अक्लिष्ट होती है, या यूं भी कह सकते हैं क्लिष्ट, यूं भी कह सकते हैं। और बुद्धि ऐसे कहते हैं ना, ताम अपि ख्यातिम निर्णोद्धि, उस ख्याति को भी रोक देता है। मानी एकाग्र अवस्था में जो ख्याति है, उस ख्याति को भी रोक देता है योगी, तो वो असंप्रज्ञात समाधि घटित होती है। उस ख्याति को भी रोक देता है। किस ख्याति को? जो कि सत्व गुणात्मिका चेयम विवेक ख्याति, सत्व स्वरूप जो विवेक ख्याति, उस ख्याति को भी रोक देता है। उस ख्याति में क्या होता है? उस ख्याति में ये दोनों चीजें अलग अलग दिखती हैं, आत्मा अनात्मा, बुद्धि और पुरुष।
तो ये है हमारी जो संप्रज्ञात अवस्था है, उसको ये कहा है कि उस संप्रज्ञात अवस्था में हमको दोनों चीजें बिल्कुल साफ साफ दिखती हैं कि ये आत्मा है, ये अनात्मा है। आत्मा अनात्मा का भेद दिखता है। फिर वो चौथी चीज, पांचवी जो अवस्था है निरुद्ध अवस्था, वहां बुद्धि आत्मा को देख रही है, ये बनता ही नहीं कहना। चित्त की 5 भूमि है, उन 3 भूमियों में तो क्लिष्ट वृत्ति होती है, वहां तो योग समाधि होती ही नहीं है। कभी कभी एकाग्र हो भी जाए तो कोई बात नहीं, उसको समाधि नहीं कहते हैं, योग पक्ष में वो समाधि नहीं होती है। लेकिन चतुर्थ भूमि में, एकाग्र भूमि में चित्त जब एकाग्र होता है तो वहां जो समाधि होती है वो आत्मनात्म के भेद को साफ साफ देख रही होती है। सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति क्षिणोति च क्लेशान, और क्लेशों को क्षीण करती है वो अवस्था। और कर्म बंधनानि श्लथयति, और निरोधम अभिमुखी करोति। ये 4 स्थितियां बताई व्यास भाष्य में। निरोध की तरफ चली, निरोध के तरफ बढ़ जाती है ये स्थिति, ऐसी आ जाती है कि अब निरोध ही होगा। एकाग्र अवस्था का जो परिणाम है वो निरोधी है। तो निरोध अवस्था में ये जो हमारी चित्त की दशा होती है निरोध अवस्था में, वो शांत मात्र होता है। निरोध अवस्था में चित्त कार्य नहीं कर रहा, इस तरह से सक्रिय रूप में कार्य नहीं करता। वहां संस्कार का उद्भव, और जैसे कि कहा है निरोध क्षण चित्तान्वय चित्त से निरोध परिणाम व्युत्थान निरोध संस्कारयो अभिभव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्तान्वयो चित्तस्य निरोध परिणाम। वहां पर ये कहा है व्युत्थान और निरोध संस्कार। व्युत्थान संस्कार, व्युत्थान शब्द 2 अर्थों में प्रयुक्त होता है। एक तो क्षिप्त मूड विक्षिप्त के लिए व्युत्थान शब्द का प्रयोग होता है, पर यहाँ निरोध की अपेक्षा से जब व्युत्थान शब्द का प्रयोग किया है तो एकाग्र के संस्कार को यहाँ पर व्युत्थान संस्कार कहा है। यहाँ पर इस सूत्र में पर्टिकुलर, और भी 1-2 जगह मैंने देखा है व्युत्थान शब्द का प्रयोग इसके लिए भी कर देते हैं। व्युत्थान तो प्रायः क्षिप्त मूड विक्षिप्त भूमि में जो चित्त की दशा होती है उसी के लिए होता है ज्यादा तो, पर एक जगह सामर्थ्य से कहना चाहिए या अपेक्षा से व्युत्थान का मतलब है एकाग्र अवस्था। तो एकाग्र संस्कार और व्युत्थान समाधि संस्कार, माने अप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि का जो संस्कार है निरोध संस्कार है। व्युत्थान संस्कार और निरोध संस्कार, इन दोनों संस्कारों का अभिभव प्रादुर्भाव होता है, वृत्ति नहीं होती है वहां पर। संस्कारों का उद्भव और संस्कारों का निरोध संस्कार बढ़ता है, व्युत्थान संस्कार दबता रहता है, दबा रहता है। निरोध संस्कार फिर आगे बढ़ता है, निरोध संस्कार फिर दबा रहता है। निरोध संस्कार बढ़ता है, व्युत्थान संस्कार दबा रहता है। निरोध संस्कार बढ़ता है, व्युत्थान संस्कार दबा रहता है। ये क्रम चलता रहता है और इसी संस्कार को दबाते रहते हैं, अभिभव करते रहते हैं। निरोध संस्कार अभिभव व्युत्थान संस्कार के ऊपर हावी रहते हैं। ये 3 परिणाम होते हैं ना, एक एकाग्रता परिणाम, एक समाधि परिणाम। समाधि परिणाम संप्रज्ञात समाधि का परिणाम। तो एकाग्रता परिणाम में सर्वार्थता एकाग्रतयो क्षयोदयो चित्त से एकाग्रता परिणाम। सर्वार्थता का क्षय और एकाग्रता का उदय, ये एकाग्रता परिणाम। एकाग्रता परिणाम में वृत्ति और संस्कार ये दोनों का अभिभव होता है, या यूं कहना चाहिए सर्वार्थता एकाग्रतयो, सर्वार्थता चित्त का धर्म है, एकाग्रता भी चित्त का धर्म है। सर्वार्थता का मतलब सब विषयों में चित्त घूमता फिरता रहता है। एकाग्रता माने एक ही विषय में। तो वृत्ति का वृत्ति के द्वारा, एक वृत्ति दूसरी वृत्ति के द्वारा
सर्वार्थता एक वृत्ति है, एकाग्रता भी एक वृत्ति है। सर्वार्थता का क्षय होता रहता है, एकाग्रता का उदय होता रहता है, यही चित्त का एकाग्रता परिणाम है। और अगली समाधि अवस्था में तथा तुल्य प्रत्ययो शांतोदितो चित्त समाधि परिणाम। तुल्य प्रत्ययो एक समान प्रत्यय उदय होते हैं और शांत होते हैं। जो पूर्व क्षण में प्रत्यय था, ज्ञान वृत्ति थी, वही अगले क्षण में भी रहती है। संस्कार और वृत्ति इन दोनों का विलय होता है और अगली जो वृत्ति और संस्कार होता है वो उसी के समान जातीय होती है। तथा तुल्य प्रत्ययो शांतोदितो चित्तस्य समाधि परिणाम। तुल्य प्रत्यय माने ज्ञान, तुल्य ज्ञान वाले शांत और उदित चित्तस्य समाधि परिणाम। एक प्रकार से वही ज्ञान शांत हो रहा है, वही ज्ञान शांत होता है। मैं अपने आत्म स्वरूप को जान रहा हूं। अगले वो, क्योंकि चित्त में जो भी वृत्ति आती है एक क्षण के लिए ही रहती है, अगले क्षण वो शांत हो जाती है, विलय हो जाती है। फिर एक नई वृत्ति आती है, फिर शांत हो जाती है, फिर एक नई वृत्ति आती है। ये क्रम है निरंतर। जब हम एकाग्र नहीं होते तो एक वृत्ति शांत होती है तो दूसरी वृत्ति कोई और आ जाती है, एकदम याद आ जाता है दूसरी चीज, या वैसे ही आ जाती है। तो वो निरंतर चल रहा है, ये प्रोग्राम निरंतर चल रहा है। तुल्य प्रत्ययो शांतोदितो, यहाँ इस अवस्था में हमारे को वृत्ति, एकाग्रता का संस्कार और एकाग्रता की वृत्ति वही बनी रहती है समाधि में। मानी एकाग्रता का संस्कार और एकाग्रता की वृत्ति वही लय होती है, वही उदय होती है। वृत्ति और संस्कार इन दोनों का लय और उदय होता रहता है। मानी एक वृत्ति लय होती है, उसी के समान दूसरी वृत्ति उदय होती है। संस्कार जब उदय होगा तो वृत्ति के रूप में होगा, संस्कार के रूप में होगा। संस्कार तो भी वृत्ति के रूप में ही उदय होता है, पर वो क्षय जो हो रहा है ना, क्षय जो हो रहा है, वृत्ति और संस्कार दोनों का क्षीण हो रही है उस दूसरी वृत्ति और संस्कार से। प्रबल जो वृत्ति और संस्कार है उसके द्वारा जो दूसरी, जो हमारे लक्ष्य से विपरीत वृत्ति और संस्कार है, वो क्षय होती जाती है, लय होती जाती है। संस्कार और वृत्ति दोनों जो सर्वार्थता है, व्युत्थान है, उसका लय होता जाता है। तो हमारा जो चित्त है जब वृत्ति रहित होता है, तो कठोपनिषद में ये भी कहा है ना, मतलब ऐसे तो यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। नहीं, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। मन के सहित वाणी लौट आती है, उसका पता नहीं चलता है। मन को भी पता नहीं चलता, वाणी को भी पता नहीं चलता, और भय रहित हो जाता है व्यक्ति। उस आत्म तत्व को जानकर व्यक्ति न विभेति कुतश्चन, उसको जान करके फिर भय रहित हो जाता है। तो जब ये सारे वाक्य हैं, और यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्क सदा शुचि, ये कठोपनिषद का मंत्र आता है। जो विज्ञानवान होता है, समनस्क होता है, शुचि होता है, तब जो है उस आत्म तत्व की प्रतीति होती है। विज्ञानवान होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि अन्य विषय बुद्धि में नहीं होते हैं, कोई अन्य विषय नहीं होता है। ऐसी बुद्धि जिसमें कोई लौकिक विषय नहीं होता है, ऐसी बुद्धि हमें परिचय देती है आत्मा का। और फिर जब अंतिम स्थिति आती है, चित्त निरोध हो जाता है, तो बुद्धि भी शांत हो जाती है। तो बुद्धि की चेष्टा यहाँ तक होती है, बुद्धि की जो गति है
वो चौथी भूमि तक ही होती है, जहाँ की एकाग्र अवस्था है। एकाग्र अवस्था हमें बुद्धि आत्मा का अनात्म से भेद करके दिखा देती है और बुद्धि शांत हो जाती है, और उस अवस्था में तो केवल आत्मा ही शेष बच जाता है। ये मैकेनिज्म है, केवल ये शब्दों में इसको मैंने प्रस्तुत किया है, तो अभ्यास के द्वारा हम देख सकते हैं इसको। ओम आचार्य जी, जी अमृत वर्षा। तो ये मैं कह रहा था कि यहाँ अधिभूत, अधिदैव और अध्यात्म, ये तीन शब्द बोले जाते हैं। एक चौथा शब्द भी है जैसे अधियज्ञ, तो वो तो यज्ञ के विषय में। ये जो अधि शब्द लग जाता है ना, तो विषय में अर्थ को देता है। अध्यात्म माने आत्म का मतलब शरीर, शरीर के विषय में। अधिभूत भूतों के विषय में। अधिदैव देवता, देवताओं के विषय में। अधियज्ञ यज्ञ के विषय में। चार शब्द होते हैं। गीता में एक जगह अधियज्ञ शब्द का भी प्रयोग हुआ है। यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथों में अधियज्ञ आता है, निरुक्त में आता है अधियज्ञ। यहाँ तो उपनिषदों में अधियज्ञ की चर्चा नहीं है। उपनिषदों में अधिदैव, अधिभूत और अध्यात्म, इन तीन शब्दों का ही प्रयोग है। कर्म कांड में अधियज्ञ शब्द का प्रयोग होता है। अध्यात्म आचार्य जी शरीर को लेंगे। आत्मा शब्द का शरीर है। अध्यात्म मानी आत्मा के विषय में, शरीर के विषय में। शरीर में जो कुछ घटनाएं घट रही है ना, उसको अध्यात्म कह रहे हैं। शरीर हमारा जो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, इसमें जो कुछ भी घटनाएं, शरीर को केंद्र मान के जो चर्चा की जाए, शरीर को आधार बना करके जो चीजों का देखना है ना, शरीर में जिन चीजों को देख रहे हैं उसको अध्यात्म शब्द से कह रहे हैं। और देवताओं को केंद्र में रख करके जिन चीजों को हम देख रहे हैं वो अधिदैव है। भूतों को केंद्र में रख करके जब देख रहे हैं तो अधिभूत है। ठीक। तो ये 15वें जो मंत्र है, इनमें सभी में विद्युत में पुरुष है और आकाश में जो पुरुष है, सब में, हृदयाकाश में, हृदय में, हमारा हृदयाकाश और हृदय में एक ही देवता है। ऐसे सब जगह कहते जा रहे हैं एक ही देवता है इन सब में। या एव अयम आदर्श पुरुष, ये इसको मैं ब्रह्म मान रहा हूं। आदर्श में प्रसाद स्वभावे अन्यत्र खड्गादो हार्दे च सत्व शुद्धि स्वभावे एका देवता। स्वभावतः शुद्ध सत्व युक्त हृदय में, बुद्धि में, हृदय का मतलब बुद्धि में जो है वो एक ही देवता है, चैतन्य रूप एक देवता। आदर्श में भी वही चैतन्य देवता है और खड्ग आदि में भी अच्छी नई नई अभी थाली आई तो उसमें मुंह दिखता है, जल में प्रतिबिंब दिखता है। वो जो जल में प्रतिबिंब दिखता है उस प्रतिबिंब में भी एक ही वो चैतन्य देवता है। और हमारे हृदय में भी और हमारी हृदयाकाश में भी। ये सब दिखाने के बाद इन्होंने 13वें मंत्र में जाकर के और क्या बताया, या एव आत्मनि पुरुषा एतम अहम ब्रह्म उपासे स वाच जा शत्रु मामा तस्मिन् संवेदिष्ठा आत्मन्वी इति वा अहम एतम उपासे स या एतम एवं उपास्ते आत्मन्वी है भवति आत्मन्विनीह से प्रजा भवति। मानी आत्मा में, प्रजापति में। आत्मा के दो अर्थ किए, प्रजापति में और बुद्धि में। आत्मा में, प्रजापति में, बुद्धि में। हृदय से एका देवता, और हृदय में एक ही देवता है, वही चैतन्य देवता बुद्धि में है, वही प्रजापति में है। प्रजापति मानी प्रजाओं को उत्पन्न करने वाला जो ईश्वर तत्व है, ईश्वर का वो रूप जो प्रजाओं को उत्पन्न कर रहा है,
विराट जो पुरुष है उस प्रजापति में, या हिरण्यगर्भ भी कह सकते हो प्रजापति को, यहाँ पर प्रजापति में, बुद्धि में, यानी आत्मवान ये विशेषण, हृदय में भी एक ही देवता है, उसका आत्मन भी आत्मवान ये विशेषण है। आत्मन्वी है भवती, आत्मवान भवती, आत्मन्विनी है अस्य प्रजा भवती। तो ये सब यहां तक पहुंचने के बाद 15वें मंत्र में उन्होंने, 14वें मंत्र में दिखा दिया कि क्या इतना ही जानते हो। उन्होंने कहा कि हाँ मैं तो इतना ही जानता हूं। तो इतने से तो विदित नहीं होता है। सहोवाच जात शत्रु प्रतिलोम में, तो उन्होंने मतलब शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। बोले नहीं, शिष्य नहीं बनाऊंगा, ये तो उल्टा काम हो जाएगा, मैं ऐसे ही बताऊंगा बिना शिष्य बनाए। ब्राह्मण क्षत्रिय के पास आए, ठीक नहीं, ब्रह्म में पक्षति, कि मेरे को ब्रह्म का उपदेश देगा। जपयिष्यामि, वी का जपयिष्यामि से संबंध है, विशेष रूप से मैं तुम्हारे को बताऊंगा। तम पाणव आदाय उत्तस्तो तव है पुरुषम समाज सुप्तम आजगमतु। एक सोए हुए पुरुष के पास आए, बहुत सारे नाम बोले, बृहन, पांडरवास, सोमराजन, संबोधन के शब्द हैं ये, पर वो नहीं जगा। तम पाणिना पे संबोधन चकार, हे ब्राह्मण, हे बृहन, हे पांडरवास, हे सोम, हे राजन, वो जगा नहीं। तब उसको हाथ से पाणी पेशम, हाथ से दबा करके जगाया तो जग गया। अब भाष्यकार यहाँ कह रहे हैं, सहोवाच जात शत्रु प्रतिलोभ विपरीतम चैतक्यं तद्यत् ब्राह्मण उत्तम वर्ण आचार्यत्वे अधिकृता सन। ब्राह्मण जो उत्तम वर्ण आचार्य के रूप में अधिकृत है, क्षत्रिय अनाचार्य स्वभाव, जो अनाचार्य स्वभाव, आचार्यत्व का स्वभाव जिसका नहीं है, उस क्षत्रिय के पास आए। शिष्य वृत्त्या ब्रह्म में वक्ष्यति, शिष्य वृत्ति से पहुंचे कि ये मेरे को ब्रह्म का उपदेश देगा। एतद आचार विधि शास्त्रेषु निषिद्धम, ये बात आचार विधि का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों में निषिद्ध है। तस्मात् तिष्ठ त्वम् आचार्य एव सन, आप तो आचार्य ही बने रहो। तिष्ठ त्वम् आचार्य एव सन विज्ञापयिष्यामि एव त्वामहम्, मैं तुम्हें बताऊंगा। फिर भी जिसका ज्ञान होने पर ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, यस्मिन् विदिते ब्रह्म विदितम भवति, जो मुख्य ब्रह्म वेद्य है, मुख्यम ब्रह्म वेद्यम, उसका ज्ञान मैं तुम्हें कराऊंगा ही। ये यहाँ तक जो बताया है वो जीव भाव में जो है ना, उसको ब्रह्म के रूप में देख रहा है। जीव भाव में जो ब्रह्म, जीव भाव में देख रहा है, उसके शुद्ध ब्रह्म को नहीं जान पा रहा है अभी। गार्ग जो है, जितना रूप उसने दिखाया ब्रह्म के, यहाँ पर जितने भी रूप दिखाए वो जीव उपाधि सहित रूप दिखाए। अधिदेव में भी, अध्यात्म में भी सब सोपाधिक रूपों को ही दिखाया है। निरुपाधिक को अब तक नहीं दिखाया है, निरुपाधि तक नहीं पहुंचा है, तो वो अब दिखाने चल रहे हैं। यस्मिन् विदिते ब्रह्म विदितम भवति तन्मुख्यम ब्रह्म वेद्यम, उस मुख्य वेद्य ब्रह्म को मैं बताऊंगा। तम गार्ग्यम सलज्जम आलक्ष्य विश्रम्भजननाय पाणुहस्ता आदाय गृहीत्वा उत्तस्थौ, उस गार्ग्य को लज्जायुक्त देकर उसे विश्वास उत्पन्न करने के लिए विश्रम्भ जनाय पाणो हस्ते आदाय गृहीत्वा उत्तस्थौ उत्थितवान, तौ है गार्ग्य वो अजात शत्रु पुरुषम सुप्तम राजगृह प्रदेशे क्वचित आजगमतु आगतौ, वो कहीं राजगृह में सोए हुए पुरुष के पास आकर खड़े हो गए। गार्ग्य और अजात शत्रु दोनों सोए हुए पुरुष के पास। तम च पुरुषम सुप्तम प्राप्य एतैर नाम भी, और उस सोए हुए पुरुष के पास इन नामों से पुकारा, बृहन, पांडरवास, सोमराजन, एतैर आमंत्रयन् चक्रे एवं आमंत्र्यमाणोऽपि स सुप्तो नोत्तस्थौ।
ऐसे जगाया जाता हुआ, आमंत्रण दिया जाता हुआ, पुकारा जाता हुआ, फिर भी वो नहीं जगा। तम अप्रतिबुद्धमानम पाणिना, जब वो नहीं जगा तो पाणिना आपेशम आपिष्य आपिष्य, हाथ से दबा दबा करके उसको जगाने लगा। वो बोधयन चकार, प्रतिबोधितवान, और इससे वो जाग गया। तेन सह उत्तस्थ तस्माद योग आर्गेण अभिप्रेता नासो अस्मिन शरीरे कर्ता भोक्ता ब्रह्म। तो अतः जिसे गार्ग ब्रह्म रूप से मान रहा था ना, वो इस शरीर में कर्ता भोक्ता ब्रह्म नहीं है। गार्ग जो है किस रूप में जान रहा था? वो शरीर के रूप में जान रहा था ना। ये प्राण, ये हमारी इंद्रियां, आंखें तो चलो बंद हैं, फिर भी दूसरी तो खुली है ना। मन, बुद्धि, इन सब को मान रहा है। तो तस्मात् योगार्गेण अभिप्रेता नासो अस्मिन शरीरे कर्ता भोक्ता ब्रह्म, ब्रह्म रूप से मान रहा है, वो इस शरीर में कर्ता भोक्ता ब्रह्म नहीं है। ये एक बात स्थापना के रूप में इन्होंने कही यहाँ पर। माने वो यदि गार्ग का विपरीत ब्रह्म जो गार्ग ने कहा को लेने से ही वो जाग जाता, एवं आमंत्रिमाणों से सुप्तो न, वो सोया हुआ उठा नहीं। तम अप्रतिबुद्धिमानम पाणिना आपेशम आपेशम आपिष्य आपिष्य, आपेशम आपिष्य आपिष्य, आपेशम का अर्थ है दबा दबा करके, सहला करके, धीरे धीरे जगाया। और बोधयन चकार माने प्रतिबोधितवान तेन से उत्तस्थ हो, उससे वो जग गया। माने हाथ से दबाने से उसकी चेतना वापस लौटाई, केवल शब्दों को सुनने से वो उसमें जाग नहीं आया। ऐसा नहीं कहना चाह रहे कि कर्ता भोक्ता यदि वो मन बुद्धि आदि होते तो वो आवाज देने पर भी जग जाते हैं। ऐसा कहना चाह रहे हैं कि इस अवस्था में जो कर्ता भोक्ता वास्तव में है वो ज्ञान नहीं है उसमें। हाँ, इस शरीर में जो इस समय है ना, वो नहीं है, जागृति में ही आएगा। वो हाथ से उसमें विशेष प्रयास किया तो वो जो यहाँ से हट गया ना, वो वापिस आ गया। ऐसा सिद्ध करना चाहते हैं। हाँ, कर्ता भोक्ता इस समय इसमें नहीं है। हाँ, इस समय जो कर्ता भोक्ता है वो कहीं चला गया। जिसको गार्ग के कर्ता भोक्ता माना तो सारे इसमें है। गार्ग जिसको कर्ता भोक्ता मान रहा है, आंख में जो पुरुष है, कान में जो पुरुष है, नासिका में, शरीर में, मन में, बुद्धि में, वो तो है। पर वो यहाँ पर अब सोए हुए पुरुष को नाम लेने से वो सुन नहीं रहा है। फिर हाथ से दबाने का मतलब तो इतना ही है कि वो हाथ से दबाने से हाँ, निद्रावस्था से उसको बाहर निकाल रहे हैं, मतलब प्रयास पूर्वक। वो जो यहाँ से गायब हो गया, चला गया, उसको वापस ला रहे हैं कि शरीर में आ जाए, स्थूल शरीर में आ जाए। कथम पुनर्तमवगम्यते सुप्त पुरुष गमन तत्संबोधनान उत्थानैर्गार्ग्य अभिमतस्य ब्रह्मणो ब्रह्मत्वम ज्ञापितम इति। शंका करने वाले ये कह रहा है, ये कैसे जान लिया कि सुषुप्त पुरुष के पास गए, उसे पुकारने, उसके न उठने से गार्ग के अभिमत ब्रह्म का अब्रह्मत्व सूचित हो रहा है। गार्ग का जो अभिमत ब्रह्म है वो ब्रह्म नहीं है। ये कैसे सोए हुए पुरुष के पास जाने से, पुकारने से ये निश्चय कर लिया? तो कह रहे हैं जागृत काले यो गार्ग्याभिप्रेता पुरुषा कर्ता भोक्ता ब्रह्म सन्निहिता कर्णेशु यथा, जैसे कर्णों में सन्निहित है ना, हमारे आंख नाक कान आदि कर्णों में जो सन्निहित है गार्ग्य का अभिप्रेत जो पुरुष है भोक्ता कर्ता के रूप में, तथा जात शत्रु अभिप्रेतोपि तत्स्वामी, जैसे वो कर्णों में सन्निहित है, तथा अजात शत्रु अभिप्रेतोपि, अजात शत्रु का अभिप्रेत उसका स्वामी भी भृत्यों में राजा के समान उनमें ही सन्निहित है। तत्स्वामी भृत्येषु इव राजा सन्निहित है, किंतु
भृत्य स्वामिनोर गार्ग्य जात शत्रु अभिप्रेत और यद विवेक अवधारण कारणम तत्संकीर्णत्वाद अनवधारित विशेषम। उसका अजात शत्रु का विपरीत जो स्वामी है, उसका आंख का जो कर्ता भोक्ता के रूप में, कान का, इंद्रियों का, जागृत काल में जो गार्ग्य का विपरीत पुरुष है, कर्ता भोक्ता ब्रह्म के रूप में, वो तो है कर्णों में सन्निहित है। अजात शत्रु के अभिप्रेत भी उसका जो स्वामी, इस पूरे अस्तित्व का जो स्वामी है, अजात शत्रु को तो ये अभिप्रेत है कि इनमें का भी कोई और स्वामी है, इनमें सन्निहित है। और गार्ग्य का ये अभिमत है कि यही कर्ता भोक्ता है, मतलब ये व्यक्तिगत नहीं है सारे, क्या कोई स्वामी नहीं है। अजात शत्रु का अभिप्रेत यह है कि उनका स्वामी है, जो ये गार्ग्य ने आंख नाक कर्णों का जो स्वामी बताया, कर्णों में उपस्थित जिस ब्रह्म को बताया, वो ब्रह्म कर्णों से अलग एक और स्वामी है जो इस अस्तित्व का स्वामी है। तत्स्वामी भृत्येषु इव राजा, जैसे भृत्यों में राजा होता है ना, तो ये कर्ण तो भृत्य स्थानीय है और वो राजा स्थानीय है। किंतु भृत्य स्वामिन और गार्ग्य जात शत्रु अभिप्रेतयो, भृत्य और स्वामी का गार्ग्य और अजात शत्रु के अभिप्रेत यद विवेक अवधारण कारणम, उन दोनों का जो विवेक पार्थक्य निश्चय का जो कारण है ना, अजात शत्रु के अभिमत स्वामी स्थानीय ब्रह्म के शत्रु अभिप्रेत और यद विवेक अवधारण कारणम, जो पार्थक्य निश्चय का जो विवेक अवधारण पार्थक्य निश्चय का जो कारण है, वो संकीर्ण मिला हुआ है, तत्संकीर्णत्वाद अनवधारित विशेषण, तो इसलिए उसके भेद का निश्चय नहीं हो रहा है। भृत्य स्वामिन और अजात शत्रु अभिप्रेत और यद विवेक अवधारण कारणम, वो संकीर्ण होने से अनवधारित विशेष वाला है। अनवधारित है विशेष जिसका, ऐसा है वो बहुव्रीहि समास से कारणम से जोड़ रहा है। जो विवेक अवधारण कारण है, नहीं, गार्ग्य और अजात शत्रु के अभिप्रेत जो ब्रह्म है, अभिप्रेत स्वामी स्थानीय जो ब्रह्म है, यद विवेक अवधारण कारण, उनके पार्थक्य निश्चय का जो कारण है ना, वो अनवधारित विशेष ये है। वो जागृत अवस्था में वो मिला हुआ होने के कारण इंद्रियों के साथ और अन्य हमारे पूरे शरीर के साथ मिला होने के कारण वो पता नहीं चलता। यही स्वयं ज्योति अधिकरण जो हम पढ़ रहे थे ना चौथे अध्याय में, उसमें भी तो यही बात है कि जागृत अवस्था में वो आत्म, वो जो ज्योति है वो सही पता नहीं चलेगी, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं स्वप्नावस्था में, इसलिए उसको पकड़ करके दिखाते हैं। अवधारित विशेषम, अनवधारित विशेषम, यह दृष्टित्वम एवं भोक्तुर न दृश्यत्वम, भोक्ता में दृष्टित्व मान साक्षित्व ही है, दृश्यत्व नहीं है। इस प्रकार के विवेक निश्चय का जो कारण है तथा अभोक्ता में दृश्यत्व ही है, अभोक्तुर दृश्यत्वम एवं न तु दृष्टत्वम तच्च उभयम ही संकीर्णत्वाद विविच्य दर्शयितुम अशक्यम। इह माने इस जागृत अवस्था में मिले होने के कारण दृष्टित्व और दृश्यत्व दोनों मिल जाते हैं। यहाँ पर जागृत अवस्था में दृष्टा और दृश्य एक हो जाते हैं यहाँ, इसलिए उसको विविच्य करके दिखाया नहीं जा सकता है। जैसे कोई चीज मिल जाए, एक हो जाए, यद्यपि चैतन्य कभी भी मिलता नहीं, अप्रतिसंक्रमा है, लेकिन प्रतीति तो वैसी होती है ना। मैं अपने आप को शरीर मानता हूं, मैं अपने को इंद्रियां मानता हूं, मिल जाता है, वो ऐसा प्रतीत होता है, बेशक वो स्वरूप ना मिले। यह दृष्टित्व में भोक्ता का जो दृष्टित्व है, न दृश्यत्वम, कभी भी वो दृश्य नहीं बनता भोक्ता, और जो अभोक्ता है उसका दृश्यत्व ही है, कभी भी दृष्टत्व ही नहीं होता है। तच्च उभयम ही संकीर्णत्वात्, वो दोनों मिल गए
दृष्टित्व और दृश्यत्व और विवेच्य दर्शयितुम अशक्यम, उनको पृथक करके दिखाना मुश्किल हो गया है। इति सुप्त पुरुष गमनम, इसलिए वे सुप्त पुरुष के पास पहुंचे हैं। ननु सुप्ते भी पुरुषे विशिष्टे नाम भी आमंत्रितो भोक्ता प्रतिपत्स्यते न अभोक्ता इति नैव निर्णय स्यात्। तो कह रहे हैं सुसुप्त पुरुष में भी विशिष्ट नामों से पुकारे जाने पर चेतन भोक्ता ही समझेगा ना, अचेतन अभोक्ता नहीं समझ सकता, इसलिए तब भी निर्णय तो नहीं होगा। चेतन जो है भोक्ता है और वो ही समझेगा उच्चारण करने के बाद नामों का। जो अभोक्ता है, अचेतन जो अभोक्ता है वो कैसे जानेगा, तब भी निर्णय तो नहीं हुआ। कहते नहीं, निर्धारित विशेषत्वात् गार्ग्य अभिप्रेतस्य, गार्ग्य के अभिमत ब्रह्म का विशेष रूप निश्चय कर दिया गया है। निर्धारित विशेषत्वात् गार्ग्य अभिप्रेतस्य, पहले ही चर्चा में गार्ग्य अभिप्रेत जो ब्रह्म है उसका विशेष का निर्धारित कर दिया गया है। गार्ग्य अभिमत ब्रह्म का विशेष रूप का निश्चय कर दिया गया है। यो ही सत्येन छन्ना प्राण आत्मामृत, आत्मा अमृत वागादिषु अनस्तमितो निम्लोचत्सु यस्य आपः शरीरं पांडरवासा यश्च असपत्नत्वाद् बृहन् यश्च सोमो राजा षोडशकला स स्वव्यापारारूढो यथा निर्ज्ञाता एव अनस्तमित स्वभावास्ते न च अन्यस्य कस्यचित् व्यापारस्तस्मिन् काले गार्गेण विप्रेयते तद्विरोधिना तस्मात् स्वनाम विरामंत्रितेन प्रतिबोधव्यम न च प्रत्यबुध्यते। तस्मात् पारिशेष्यात् गार्ग्य अभिप्रेतस्य अभोक्तृत्वं ब्रह्मणः, पारिशेष्य से जो गार्ग्य अभिप्रेत जो ब्रह्म है उसका अभोक्तृत्व सिद्ध होता है। इस सिद्धांत ये कहना चाह रहा है निर्धारित विशेषत्वात् गार्ग्य अभिप्रेतस्य, क्योंकि गार्ग्य अभिमत ब्रह्म का विशेष रूप निश्चय कर दिया गया है। यो ही सत्येन छन्ना, जो सत्य से आच्छादित प्राण आत्मा मानी अमृत वागादि के अस्त हो जाने पर भी अस्त नहीं होता। यो ही सत्येन छन्ना, जो सत्य से ढका हुआ है प्राण, यो ही जो सत्य से आच्छादित प्राण आत्मा अर्थात अमृत के अस्त हो जाने पर भी अस्त नहीं होता। वागादिषु अनस्तमितो निम्लोचत्सु, वागादि के निम्लोचत्सु अस्त हो जाने पर भी जो अस्त नहीं होता। अनस्तमित का मतलब है अस्त नहीं होता, निम्लोचत्सु मानी अस्त होने पर भी। यस्य आपः शरीरम पांडरवासा, जिसका जल ही शरीर है इसलिए जो पांडरवासा है, तथा जो शत्रुहीन होने के कारण बृहत है। असपत्नत्वात् बृहन् यस्य सोमो राजा, और जो 16 कलाओं वाला सोम राजा है। स स्वव्यापारारूढ़ यथा निर्ज्ञाता एवं अनस्तमित स्वभावास्ते, वो अपने व्यापार में तत्पर हुआ पहले जैसा जाना गया, वह अपने व्यापार में तत्पर हुआ पहले जैसे जाना गया उसी के अनुसार अनस्तमित स्वभाव वाला है, जो स्वभाव कभी अस्त नहीं होता है। अनस्तमित स्वभावास्ते न च अन्यस्य कस्यचित् व्यापारः तस्मिन् काले गार्गेण अभिप्रेयते तद्विरोधिना, इसके सिवा इसके विरोधी, इसलिए अपने नामों से पुकारे जाने पर उसे जागना चाहिए। तो परिशेष रूप से गार्ग्य ब्रह्म का भोक्तृत्व ही यहाँ सिद्ध होता है। ओम शांति शांति शांति।